पावन जबे लगी कहे पद्मा कर ग्वालिन की झोरी झोरी दौरी दौरी नंद पौरियापन तबे लगी उझकी पद कंजनी के पंजनी पे पेख पेख पाती छाती सोहन सबे लगी हमको लिखो है कहाँ हमको लिखो है कहाँ हमको लिखो है कहाँ कहनी सबे लगी। उद्धव जी को लगा ये गोपियां पागल हैं, इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन जब उनसे मिले, उनसे बात किया, उनकी समझ में आ गया। तस्मात् तेनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, जिस किसी भी उपाय से बन जाए अपने मन को कृष्ण में लगा देना ही ज्ञान मार्ग है। अब उनका मार्ग ही डगमगाने लगा। गोपियों ने उन्हें जवाब दिया, मेरा कान्हा चला गया ब्रज से। गोपियों ने आज उद्धव जी को जवाब दिया कि उद्धव, कन्हैया के चले जाने के बाद हम अपने जीवन को उधार का जी रहे हैं। उसने कहा था परसों लौट आएंगे, लेकिन वो आया नहीं। नंद बाबा को वापस भेज दिया। इसलिए तुम इतना समझो, हमारे मन का दुख समझो, हमारे मन का दर्द समझो। ये वीरान कर दिया उसने सारा का सारा गोकुल धाम। हम वीरानगी में जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं इसे सुने। नंद लाला ओ लाला लाला, नंद लाला चला गया ब्रज से, ये सारा ब्रज वीरान रह गया। दिल ले गया वो बंसी वाला, ये ब्रज वीरान रह गया। दिल ले गया वो ले गया। मेरा मोहन हो मोहन मेरा, ओ मेरा मोहन, ओ मेरा मोहन चला गया ब्रज से, ये सारा रूप धाम रह गया। दिल ले गया ओ दिल ले गया वो ले गया। दिल ले गया वो मुरली वाला, ये ब्रज
बस यहाँ से उठो, आप हट जाओ यहाँ से। एक को हो सिखाइए उधो, ऊपर ही में यहाँ भांग पड़िए। इस व्रत मंडल में जो कुछ भी है सबको कृष्ण रस पिला दिया गया है, उसके अलावा और कुछ किसी पर नहीं चढ़ेगा। तुलसी काली कमर पे चढ़े दूजो रंग, जिस पर कृष्ण का रंग चढ़ गया अब उसके ऊपर और कोई दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं है। उद्धव जी लौट कर आए, कन्हैया को बताया। कन्हैया यही चाहते थे कि जो ज्ञान मार्ग है उसको छोड़कर भक्ति मार्ग का आश्रय ग्रहण करें, क्योंकि ज्ञान मार्गी पथभ्रष्ट हो जाता है। अगर वो अपनी ऊंचाई से गिरना शुरू करता है तो कहीं बचता नहीं है। और भक्ति मार्गी कम से कम अपने इष्ट का आश्रय पाता है। मानस में संकेत आता है, ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा, पारत खगेश तो हो नहीं बारा। हम ज्ञान की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञान के आश्रय को ग्रहण किया ही नहीं चाहते। अविद्या हम में भरी है, अविद्या से विद्या को कैसे जान पाए? अविद्या से ही विद्या को जानने की बात होती है, और हम जानेंगे कैसे? जरा विचार करें आप। यह ठीक वैसे ही है, और ध्यान से समझना इस बात को। भक्ति और ज्ञान का जो मूल अंतर है वो इतना ही है। प्रारंभ में जब किसी बच्चे को क वर्ण का परिचय कराना होता है तब आप क्या करते हो? उसके सामने कबूतर एक मॉडल के रूप में रखते हो और उसे आप पढ़ाते हो, बेटा क माने कबूतर। मैं आज आप सभी भक्तों से पूछता हूं, आप बताने क्या क माने कबूतर होता है? अगर क माने कबूतर होता है तो क माने कन्हैया भी होगा, होगा कि नहीं होगा? क माने कबूतर होता नहीं है। क की पहचान करने के लिए आपके सामने कबूतर रखा जाता है। किसी बच्चे से आपने कुछ लिखने को कहा, समझ नहीं रहा है, आपने कहा अरे वो कबूतर वाला, अच्छा धीरे से क लिख देगा, जबकि क माने कबूतर होता नहीं है। ये आज इतना बड़ा होने के बाद आप कह रहे हो। किसी प्राइमरी के बच्चे को आप कह कर देखो कि क माने कबूतर नहीं होता, तो क्या बताएगा आपको? विद्या कसम माई कमच पंडित जी से पूछाई दे, किताबों में दिखाई दे क माने कबूतर हो। क्या आपको उसे समझाने की कोई विधि है? क्योंकि वो लर्निंग कैंडिडेट है, अभी प्रारंभ किया है। एक और बात बताऊं, राम दशरथ के पुत्र थे। अगर बच्चे ने रटा है राम दशरथ के पुत्र थे और आपने उसे बदल दिया दशरथ राम के पिता थे, आप बताओ दोनों में कुछ अंतर है? राम दशरथ के पुत्र थे, दशरथ राम के पिता थे। आप कह रहे हो जो पुत्र और पिता के संबंध को जानता है, ठीक है, लेकिन प्राइमरी के बच्चे ने अगर रटा है राम दशरथ के पुत्र थे और आपने कदाचित कह दिया दशरथ राम के पिता थे, वो कहेगा गलत है। क्या आप उसे समझा पाएंगे कि जो आप कह रहे हैं वो भी सही है? लीजिए, क्षेत्र से हमारे सम्माननीय
अवधेश त्रिपाठी जी पर ये बात समझाई नहीं जा सकती। वैसे ही ज्ञान मार्गी को भक्ति मार्ग पर ले आने के लिए कहीं न कहीं आश्रय ग्रहण करना होगा। इसीलिए जो भक्त है वो कभी ज्ञान नहीं मांगता, कभी नहीं मांगता। जानते हो क्यों? गोपियों ने कहा था बूंदता बिलई है बूंद दिवस विचल। अगर हम अपने आप को परमात्मा के चरणों में लगाई दिए तो हमारा अस्तित्व मिट गया, हम तो परमात्मा ही हो गए ना। मेरा अस्तित्व कहां गया? एक और विशेष बात, जो भक्त होता है वो भगवान को अपने इशारे पर नचाता है, और जो ज्ञानी होता है वो भगवान के इशारे पर नाचता है। ठीक है? भक्त ने कहा कपड़ा बंद कराओ द्रौपदी, भगवान कपड़ा बंद कर रहे। भक्त ने कहा खंबे में से निकलो, तो भगवान खंबे में से निकले। मेरे गुरु जी कहा करते थे बेटा तुम जानते हो सबका बाप कौन है? हमने कहा गुरुदेव भगवान। उन्होंने फिर कहा और भगवान का बाप? गुरुदेव पता नहीं। बोले भगवान का बाप भक्त, भगवान का बाप भक्त। वो कहेगा वैसे बन जाओ तो भगवान बन जाएगा। बाप यही तो करता है। इसलिए जो भक्त होता है वो कभी ज्ञान नहीं मांगता। मानस में संकेत आता है भक्ति बिना नर सोहती कैसे, भक्ति बिना नर सोहती कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, बिना यह जीवन वैसे ही है जैसे विभिन्न व्यंजन पकवान बने हों लेकिन उनमें नमक न डाला जाए। इसीलिए कोई भी भक्त ज्ञान नहीं मांगता। किस किस भक्त ने नहीं मांगा? आप सुंदरकांड का खूब पाठ करते हो। नान्यास प्यार उपते हृदय स्मदीये सत्यम वदान च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रेक्ष रघुपुंगो निर्भरां में कामादि दोष रहितम कुरुमान संच। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगो निर्भरां में, हे रघुपुंगो, हे राम भगवान। हनुमान जी कहते हैं अगर आप हमको कुछ देना चाहते हो तो मुझे निर्भरा भक्ति प्रदान कर। मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, निर्भरा भक्ति चाहिए। उत्तरकांड में भगवान शिव कहते हैं बार बार परमांगहु हरसि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। भक्ति प्रदान करें। अगर हमें कुछ देना चाहते हैं तो भक्ति प्रदान करें, ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप भक्ति पूर्वक भगवान कृष्ण के चरणों में लग जाओ। श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति।
भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कीजिए, सारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। सुखदेव जी आगे कहते, जब कंस का वध हो गया तो कंस की दो पत्नियां थी, आस्ती और प्राप्ति। आस्ती माने है, आस्ती माने है, और प्राप्ति माने प्राप्त क्या होगा। अर्थात यदि हमारे मन में जितना है उतने से संतोष नहीं है, हमारे पास जितना कुछ है अगर उतने से हमको संतोष नहीं है, हम कितना पा जाएं, ऐसी बात मन में आए तो समझ लेना कि अब हम कंस बन गए। ये कंस की पहचान है। कितना है, जितना है उतने में संतोष कर लो। अगर संतोष नहीं होता है, कुछ और अधिक पाने की इच्छा जग जाए तो समझ लेना कि अब तुम कंस बन गए हो। कंस की दो पत्नियां थी, आस्ती और प्राप्ति। और ये थी कौन? जरासंध की पुत्रियां। पाटलिपुत्र के नरेश की पुत्रियां थीं। दोनों यहां से विधवा होकर गईं। वहां से जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेनाएं इकट्ठा की, बार बार मथुरा पर आक्रमण करता, लूटता, लेकिन कन्हैया से रक्षित यह मथुरा नगरी बच जाया करती। सुखदेव जी कहते, राजन, एक बार जरासंध ने 1.25 लाख विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। उसने सुना था 10 महाविद्या में एक विपरीत प्रत्यंगिरा होती है। अगर उसका भक्ति पूर्वक पाठ कराया जाए, गाय दान दी जाए, सुवर्ण का दान दिया जाए तो शत्रु पराजित होते हैं। उसने 1.25 लाख ब्राह्मणों से अनुष्ठान शुरू कराया और उन ब्राह्मणों से कहा, देखो, अगर हम अब की बार 17 बार हारा है, 18वीं की बारी है, अगर अब हम कन्हैया से जीत न पाए तो तुम सबकी गर्दन उड़ा देंगे। इसलिए खुद मन लगाकर पूजा करना। आप बताओ, अगर कोई चाकू की नोक पर गर्दन रखकर हमसे कहे कि पूजा करो, तो हमारा मन तो हमेशा इसमें लगा रहेगा कैसे जीवित बच जाऊं, पूजा में मन लगेगा। ब्राह्मणों को एक उपाय सूझा। एक पतले दुबले ब्राह्मण को भेजा कि आप चले जाओ और कन्हैया से कहो कि हार जाए। वहां से ब्राह्मण आया, उसने कन्हैया से निवेदन किया, महाराज, आप या तो भाग जाएं या तो हार जाएं, क्योंकि आपके भाग जाने से लाखों ब्राह्मणों का जीवन बच जाएगा। कन्हैया ने बलदाऊ को बुलाया, बलदाऊ आ जाओ, चलो यहां से भाग चलते हैं। बलदाऊ ने कहा, क्यों, हम किसी से कमजोर हैं क्या, क्यों भाग जाएं? कन्हैया ने कहा, भाग इसलिए जाएं कि उनके प्राण बच जाएं। बलदाऊ ने कहा, लोग नया नाम रखेंगे, रण छोड़। कन्हैया ने कहा, क्या बिगड़ता है मेरा, हजारों हजार नाम तो लोगों ने रखे हैं, विष्णु सहस्र नाम, गोपाल सहस्र नाम, एक नाम उसमें और बढ़ जाएगा तो मेरा क्या बिगड़ेगा। 18वीं बार आक्रमण किया, कन्हैया वहां से भागे। और जब उसने आक्रमण किया तो अकेले नहीं किया, काल यवन को भी बुला लिया था।
काल यवन को ये वरदान प्राप्त था कि वो किसी शस्त्र से नहीं मरेगा। कन्हैया यहां से भागे प्रवर्षण पर्वत की ओर, और वहीं प्रवर्षण पर्वत में सूर्यवंशी राजा मुचकुंद विश्राम कर रहे थे। मुचकुंद जी को आशीर्वाद प्राप्त था कि वो सोकर जब जगेंगे उनकी प्रथम दृष्टि जिस पर पड़ेगी वो भस्म हो जाएगी। देखो कृष्ण ने कुछ किया नहीं है, तालमेल बैठाया है। क्योंकि देवासुर संग्राम में भगवान मुचकुंद ने बहुत मदद की थी देवताओं की। देवताओं से कह दिया कि मैं सोना चाहता हूँ, एकांत चाहिए, एकांत में भेज दिया आशीर्वाद के साथ कि जब आपकी नींद खुलेगी पहली बार जिसे देखोगे वो भस्म हो जाए। बलदाऊ और मुचकुंद इधर अस्थि प्राप्ति का पिता और कन्हैया बलदाऊ को तो पहले ही प्रवर्षण पर्वत पर से कूदकर जलमार्ग से द्वारका भेज दिया। विश्वकर्मा को बुलाकर द्वारका नगरी बसा दी, और द्वारका नगरी बसाने के बाद भगवान भागने लगे उस गुफा की ओर जहां मुचकुंद जी शयन कर रहे थे। काल यवन ने पीछा कर लिया, एक से जान छूटी, क्योंकि ये जो था पाटलिपुत्र नरेश, इसने पूरे प्रवर्षण पर्वत पर ही आग लगा दी। गोविंद तो भागे, बलदाऊ कूद कर जलमार्ग से चले गए द्वारका। काल यवन मिला, काल यवन पीछा कर रहा था। भगवान उसी गुफा में चले गए जहां मुचकुंद जी सो रहे थे। भगवान ने देखा, मुचकुंद के ऊपर अपना पीतांबर निकाल कर डाल दिया, उड़ा दिया, अपने और आगे चले गए गुफा में। और जब गुफा में अंदर की ओर चले गए तो काल यवन पीछा करते हुए आया। उसने देखा कि सो रहा है। पहले धर्म जैसा था, कोई सोते हुए को मारता नहीं था। काल यवन जैसा राक्षस भी धर्म का पालन कर रहा था। उसने पैरों से मुचकुंद को लात मारी और घोड़ा मोख अभी दौड़ा चला आ रहा है और सोने का नाटक करता है। मुचकुंद जी को कुछ पता ही नहीं। उन्होंने पीतांबर हटाया, धीरे से देखा, जो उनकी दृष्टि काल यवन पर पड़ी वो भस्मसात हो गया। अब भगवान भीतर से बाहर की ओर आए। मुचकुंद जी ने पहचाना, प्रणाम किया। भगवान भी वहां से भागकर द्वारका गए और भगवान को द्वारकाधीश बना दिया। अब भगवान द्वारकाधीश हो गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। और इधर अब तो भगवान सयाने हो गए, अब शादियां भी होनी है ना। सुखदेव जी कहते राजन, एक राजा थे, उनका नाम था भीष्मक। राजासीत भीष्मको नामो विदर्भाधिपतिर्महा। राजा आसीत भीष्मको नाम। भीष्मक नाम के एक राजा थे। कहाँ के? विदर्भाधिपतिर्महा, विदर्भ देश के राजा थे। तस्य पंचात भवत पुत्राः, उनके 5 बेटे थे। रुक्मी, रुक्मी रथी, कन्यिका च वरानना, एक उनकी कन्या भी थी। कौन? रुक्मिणी। वैसे
हम कह रहे हैं कि उनकी बेटी रुक्मिणी थी, लेकिन रुक्मिणी जी ने उनकी पत्नी की गर्भ से जन्म नहीं ग्रहण किया था। एक बार महाराज भीष्म कहीं घूमने गए थे, एक सरोवर था, उसी सरोवर में एक कमल पर एक कन्या थी, उसी को उठा कर ले आए, अपनी पत्नी को दिया कि इसका लालन पालन करो। देवी रुक्मिणी बड़ी होती गई। भीष्म कृष्ण के भक्त थे, बार बार कृष्ण की प्रशंसा करते, द्वारकाधीश की प्रशंसा करते। मन मन देवी रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया, लेकिन जो रुक्मी था वह पहले तो अपनी बहन का विवाह जयद्रथ से करना चाहता था। बाद में उसे पता चला कि दुर्योधन की बहन दुशाला का विवाह जयद्रथ से हो गया। अब उसने फिर बात बदली, शिशुपाल को खोजा। चेदी नरेश शिशुपाल से विवाह करना चाहता था, क्योंकि अब कृष्ण के जितने भी विरोधी थे सब इकट्ठा हो गए। सब एक तरफ इकट्ठा। दुर्योधन, दुःशासन, कर्ण, रुक्मी, जयद्रथ, जरासंध, सब अचानक रुक्मी ने एक दिन घोषणा कर दी कि आज के 5वें दिन मेरी बहन का विवाह शिशुपाल से हो जाएगा। बड़ा कठिन काम, शिशुपाल से विवाह। बेचारी रुक्मिणी घबराई। उन्होंने अपनी भाभी से कहा, भाभी ने कहा मैं क्या करूं। महाराज भीष्म की उनसे चलती नहीं थी, क्योंकि बेटा जब